चिड़ा खटकना सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन खटकना सेठ ने बहुत से पंछियों को काम से निकाल दिया और उन पंछियों में टूना चिड़ा भी शामिल था। सेठ साहब, आप हमें इस तरह काम से बाहर नहीं निकाल सकते। हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो। ये कंपनी मेरी है और मेरी ही मर्जी चलेगी कि किसे काम पे रखना है और किसे नहीं। आजकल मेरी कंपनी कुछ घाटे में चल रही है और मैं इतने मुलाजमों का खर्चा नहीं उठा सकता, इसलिए प्लीज मेहरबानी करें और आप जाएं यहाँ से। टुन्नू अपने घर वापस आ जाता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने गुजर जाते हैं, पर अभी तक टुन्नू को नई नौकरी नहीं मिली थी और घर में पैसों की कमी हो जाती है। इसी बीच टुनटुनी का स्कूल से नाम कट जाता है क्योंकि उसने 6 महीने से फीस नहीं दी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अरे अरे, जल्दी निकलो मेरे घर से, मुझे तुम लोगों को नहीं रखना। 6 महीने से तुम लोगों ने किराया नहीं दिया मुझे। अब जल्दी से पैसे मेरे हाथ में रखो वरना यहाँ से चली जाओ। टुन्ना की बीवी बुल्ले भाई के पास दोबारा आती है ताकि उसको किराए के मकान पर रहने दे। बुल्ले भाई, आप ठीक नहीं कर रहे। मैंने पहले कभी आपका किराया रोका है? इस बार मेरे शौहर की नौकरी छूट गई है, इसलिए मैं आपको किराया देने में देर कर गई। रिंकी, जल्दी कर, इसका सारा सामान बाहर फेंक दे। मुझे इसे किराए पर नहीं रखना। बुल्ले भाई टुनटुनी की कोई नहीं सुनते, बल्कि उसके घर का सारा सामान बाहर फेंककर उसके घर को ताला लगवा देते हैं। टुन्नी की नौकरानी उसको बेबस देखकर उस पर तरस खाकर उसे अपने घर ले जाती है। मालकन, आज से मेरे गरीब खाने को आप अपना ही घर समझे। मैं पास ही घर में काम करने के लिए जाती हूँ। अगर आप मुनासिब समझे तो आप उस घर का काम कर लिया करें ताकि आपको कुछ पैसे मिले और आपको कुछ राहत हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर मैं किसी के यहाँ काम कर लूँगी तो बच्चों का भी खर्चा पूरा हो जाएगा और बच्चों का भी ख्याल रख लिया करूँगी इससे मैं। एक दिन टुन्नी जब मालकन के घर जाती है काम के लिए तो वहाँ वो देखती है कि मालकन की बेटी एक आवारा लड़के से बातें कर रही है। अरे ओ टुन्नी, जल्दी जा और मेरे दोस्त के लिए कोई नाश्ता लेके आ। जी जी, अभी लाई बीबी जी। उस आवारा के चले जाने के बाद टुन्नी अपनी मालकन की बेटी से कहती है, बीबी जी, आप जानती हैं ये लड़का बहुत आवारा है। आप इसके साथ मत मिला करें, ये अच्छा नहीं है। खबरदार अगर तुम मेरे मामले में बोली। और हाँ, अगर तुमने मेरी मम्मी को ये सारी बात बताई तो तुम्हारी खैर नहीं। जब टुन्नी की मालकन शाम को घर वापस आती है तो वो मालकन की बेटी की शिकायत उसकी मम्मी को लगा देती है, लेकिन टुन्नी की मालकन उससे कुछ भी सुने बगैर उसको घर से निकाल देती है। तो टुन्नी टुन्ने से कहती है, अरे सुने, मैं सोच रही थी कि मैं कोई ढाबा खोल लूं, लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि ढाबे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास। अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने अपना हवाई मोटर गिरवी रखा था, आज ही जाकर उसे बेच आता हूँ और उन पैसों से तुम अपने लिए ढाबा खोल लेना। हाँ जी, देख लेना, फिर हमारे अच्छे दिन भी जल्दी आ जाएंगे। और अब आप जाएं और अपना हवाई मोटर बेचकर पैसे लेकर जल्दी आ जाएं। टुन्ना अपना हवाई मोटर बेच देता है और उन्हीं पैसों से टुन्नी अपना एक ढाबा खोल लेती है। टुन्नी, तुम्हारे हाथ के बने हुए कढ़ी और चावल बहुत ही मजेदार हैं। आज तक मैंने ऐसे कढ़ी और चावल कहीं नहीं खाए। हाँ हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, और इसके तो दाम भी बहुत कम है। आहिस्ता आहिस्ता टुन्नी के ढाबे पर रश पड़ने लगता है। टुन्नी इतनी अच्छी थी कि वो कभी कभी गरीबों को मुफ्त खाना खिला देती थी। उसकी अच्छी कमाई हो जाया करती थी। एक दिन टुन्नी ढाबे का सामान लेने बाजार जा रही थी तो वो देखती है, अरे ये मवाली तो मालकन की बेटी से जबरदस्ती कर रहा है। ये देखो कितनी बदतमीजी कर रहा है, लेकिन मैं इसको कैसे रोकूं? हाँ, मैं टुन्नी को फोन करके अभी बुलाती हूँ। तभी टुन्नी जल्दी से फोन करके टुन्नी को बुलाती है। क्या हुआ टुन्नी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? टुन्नू जी, आप जल्दी से ढाबे के पास वाले पीपल पर आ जाएं। वहाँ वो मवाली मालकन की बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। और हाँ, अपने साथ पुलिस को भी लेकर आइएगा। टुन्नी, तुम घबराओ मत, मैं अभी आया। टुन्नू इंस्पेक्टर को लेकर वहाँ जल्दी पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से इस गुंडे को गिरफ्तार कर लें। ये इससे बहुत बदतमीजी कर रहा था। इंस्पेक्टर जल्दी से उस गुंडे मवाली को गिरफ्तार करके ले जाता है।
टूनी बहन, तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। इतनी देर में टूनी की मालकिन भी वहाँ पहुँच जाती है। टूनी, आज तुमने मेरी बेटी को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और आज मैं तुम पर भी एक एहसान करना चाहती हूँ। मैं अपना कुछ पैसा तुम्हारे होटल पर डालना चाहती हूँ, लेकिन तुम अब ढाबा बंद करके एक अच्छा सा होटल खोलोगी, लेकिन तुम इनकार मत करना। मालकिन, आज आपकी वजह से मेरा ख्वाब पूरा हुआ है और अब इसकी शुरुआत भी आप ही करेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ इसकी शुरुआत करते हैं अब हम। टूनी के अब बुरे दिन खत्म हो गए थे और अब वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है।